गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं के मिश्रा KCM कॉलेज से DLED की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और मैथ का आज दूसरा टॉपिक मीडियन एंड मोड, माध्यिका एवं बहुलक आपके लिए लेकर के आया हूं। और आइए इसको बढ़िया से समझते हैं और इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और कैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए, इसको जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माध्यिका की। माध्यिका यानी मीडियन क्या होता है। माध्यिका के लिए छोटे से शब्दों में समझना चाहे, माध्यिका क्रमबद्ध श्रेणी का मध्यमान होता है। अर्थात यदि दी गई श्रृंखला में कोई भी संख्याएं दी गई हो, उनको क्रमबद्ध रूप से श्रेणी क्रम में कर लिया जाए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका जो मध्यमान होता है वही हमारी माध्यिका होता है। तो क्रमबद्ध श्रेणी का मध्यमान जो होता है वो माध्यिका होता है। अब माध्यिका को हमारे सिलेबस में अवर्गीकृत के रूप में समझ रहे हैं, यानी माध्यिका दो तरह से हम सीखते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका और वर्गीकृत। हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अवर्गीकृत माध्यिका को पढ़ना है। अवर्गीकृत माध्यिका का मतलब होता है कि ऐसी श्रेणी से माध्यिका ज्ञात करना जहां पे संख्याएं समूह में नहीं होती, संख्याएं किसी भी तरह से दी गई होती है, समूह में नहीं होती। तो इन संख्याओं का कैसे हम माध्यिका निकालते हैं, इसके लिए ध्यान देंगे। सबसे पहले तो इस दो छोटे से फार्मूले पे ध्यान देंगे। माध्यिका के लिए यदि दिए गए संख्याओं की संख्या सम हो तो सम के लिए हमारा फार्मूला क्या है, विषम के लिए दोनों पॉइंट पे ध्यान देंगे। विषम संख्याओं के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा n+1/2। यानी कि अगर दिए गए आंकड़े जो है वो हमारे विषम है, यानी कि कुल आंकड़े मान लीजिए 7 हैं, तो 7 विषम संख्या है, यानी 7 अगर विषम आंकड़े हैं तो उसमें n+1 7+1/2 करके जो वैल्यू आएगी, जो टर्म आएगा वही हमारा आंसर होगा माध्यिका। और सम संख्याओं के लिए फार्मूला यूज करेंगे n/2वां पद और प्लस n/2+1वां पद और पूरे का बटा 2 करेंगे, तो यहाँ से हमारी विषम संख्या की माध्यिका निकलेगी। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस होते हैं। साधारण क्वेश्चंस को पहले सीखते हैं। तो ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन इस पे हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ आंकड़े दिए गए हैं 17, 13, 16, 12, 11, 8 और 9। ये संख्याएं दी गई हैं और इनकी माध्यिका पूछी गई। 17, 13, 16, 12, 11, 8 और 9 इन संख्याओं की माध्यिका पूछी गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन संख्याओं को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, यानी कि या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में संख्याओं को पहले रखेंगे। तो संख्याएं हमारी जो है इसमें से 17, 13, 16, 12, 11, 8, 9 इसमें से हम बढ़ते क्रम में अगर लगाए तो देखेंगे कि 8, 9, 11, 12, 13 और 17, 16 और 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 संख्याएं हैं जो कि बढ़ते क्रम में हमने रख लिया। 8, 9, 11, 12, 13, 16 और 17 ये बढ़ते क्रम में संख्याएं होंगी। अब हम देखेंगे कि कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुल संख्याएं 7 हैं, अर्थात विषम संख्या है। जो विषम है तो विषम के लिए फार्मूला यूज होता है माध्यिका बराबर n+1/2। यानी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 7, यानी कि माध्यिका बराबर हो जाएगा 7 और प्लस 1 करेंगे बटा 2 वहां पर, यानी कि 7 + 1, यानी कि 7 में जोड़ेंगे 8 और 8/2। 8/2 का मतलब हो जाएगा 4, यानी कि जो 4वां पद होगा 8/2 का मतलब 4, जो 4वां पद होगा, चौथा पद जो होगा इसमें से वो हमारी माध्यिका बनेगी। जैसे 8, 9, 11 3 पद हो गए, चौथा पद हमारा होगा, ये हमारा आंसर निकलेगा इस फार्मूले के बेस पे। ध्यान देंगे, बिना फार्मूले के लिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। संख्याएं विषम थी ये पता है, विषम संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे कि हमें मध्य बिंदु पे जाना है। जैसा कि हमने सीखा कि क्रमबद्ध श्रेणी का मध्यमान ही माध्यिका होता है, तो क्रमबद्ध श्रेणी हमने रख दिया। ध्यान देंगे, अगर इधर से हम 3 संख्याओं को निकाल दें और इधर से 3 संख्याओं को निकाल दें तो बीच में हमारे सीधे क्या बच रहा है 12, और वही 12 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी माध्यिका होगी। तो फार्मूले के तहत भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे छोटे क्वेश्चन में आंसर को पिक कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 5, 6, 8, 10, 15, 16। ये संख्याएं हमारी, इनकी माध्यिका पूछा गया है।
तो यहाँ ध्यान देंगे संख्याओं को यहाँ ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पे हमको बढ़ते या घटते क्रम में करने की जरूरत नहीं, पहले से ग्रुप है, यानी कि पहले से संख्याएं सीक्वेंस में है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं कुल 6 है, अर्थात सम संख्या है। सम संख्या के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। सम संख्या के लिए फार्मूला हमारा क्या है, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यानी कि कुल कितनी थी 6, तो हमारा सॉल्यूशन होगा माध्यिका बराबर 6/2 करेंगे, कुल n की संख्या 6 है तो 6/2 वहां पद और प्लस करेंगे 6 n/2 प्लस 1, यानी कि 6/2 और प्लस 1 कर लेंगे उसमें वहां पर, ये वाला पद हो जाएगा और पूरे के बटा 2 कर देंगे, मतलब कि 6/2, 6/2 का मतलब 3 आ गया, 3 आ गया और 6/2 प्लस 1, यहाँ पे 3 प्लस 1 यानी 4, यानी तीसरा और चौथा पद जो होगा इसमें से तीसरा पद हमारा ये है, चौथा पद ये है, तो तीसरा और चौथा पद जो है ये दोनों पद जुड़ेंगे और 2 से भाग दे दिए जाएंगे, यानी 10 8 18 और 18 में भाग दे देंगे हम 2 से, तो आंसर आएगा हमारा 9, यानी कि माध्यिका हमारी निकल के आएगी 9। 10 8 18 होगा। अब इसको हम समझते हैं डायरेक्ट कैसे आंसर को पिक कर ले। ध्यान देंगे हमें मध्य बिंदु पे जाना है, तो चूंकि ये संख्या सम है, मध्य बिंदु इसका हमारा अगर देखें तो सम संख्याओं का मध्य बिंदु हमें डायरेक्ट मिल नहीं सकता है। ध्यान दें अगर इधर से हम 2 संख्या को निकाल दें, इधर से 2 को निकाल दें, तो बीच में हमारे अब 2 बच गए। अगर यहाँ पे और कोई एक संख्या होती तो हमें मध्य बिंदु में एक संख्या मिल जाती। इस कंडीशन में चूंकि हमें एक संख्या नहीं मिल रही, मध्य में 2 संख्याएं मिल रही है, इस कंडीशन में इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ करके और 2 से भाग देकर भी आंसर निकाल सकते हैं, यानी 10 8 18 और 2 से भाग देंगे आंसर मिल जाएगा 9। यही आंसर जो हमें यहाँ मिलेगा माध्यिका के रूप में, वही यहाँ डायरेक्ट भी मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 11 12 14 18 और यहाँ पे दे रखा है x प्लस n और अगला टर्म दिया x प्लस 4 और 30 32 35 41, लेकिन क्वेश्चन चेंज हुआ है। क्या हुआ है कि माध्यिका 24 है, यहाँ पे माध्यिका ऑलरेडी बता दिया है, हमसे पूछा गया है, पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x का मान क्या है ये पूछा गया है, तो ध्यान देंगे x के मान के लिए हम क्या करेंगे, x का मान पूछा है, हम सीधे सीधे इसके फार्मूले पे रखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। और यहाँ पे एक बात और देखना है कि ये कंडीशन ऐसा है, कंडीशन है कि ये संख्याएं क्रम में व्यवस्थित है, ये संख्याएं ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि क्रम में व्यवस्थित है। यदि ये क्रम में व्यवस्थित है तो उस कंडीशन में ध्यान देंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ ऑलरेडी, तो हमारे पास कुल ये संख्याएं कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 संख्याएं अर्थात सम संख्या है। तो इस कंडीशन में अगर हम चाहें तो 4 इधर से निकाल दें, 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं इधर से छोड़ दें और ये 4 संख्याएं इधर से छोड़ दें, तो बीच में हमारी बचेंगे सिर्फ 2 संख्याएं, जैसा कि हमने यहाँ देखा था। और इन्हें 2 संख्याओं को अगर जोड़ दें, 2 से भाग दें, तो हमें क्या मिलेगा, हमारी माध्यिका यानी 24, और 24 ऑलरेडी दिया है, यानी हम लिख सकते हैं माध्यिका बराबर x प्लस n, x प्लस 2 और x प्लस 4 और बटा 2, और माध्यिका जो कि ऑलरेडी 24 दिया है, तो माध्यिका की जगह पे हम 24 लिख सकते हैं, यानी 24 बराबर x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, और ये जोड़ेंगे तो x आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2x और प्लस 4 और 2 जुड़ेंगे 6 हो जाएगा और बटा हो जाएगा 2, और ये 24 हमारा, यानी कि 24 बराबर, यानी माध्यिका बराबर 2x प्लस 6/2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व आउट करेंगे, 24 दूनी 48 हो जाएगा, और यानी कि हो जाएगा 2x प्लस 6 और इज इक्वल टू 48 48। ये हमारा इक्वेशन बन गया। और यहाँ से 2x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देंगे आप, 2x इक्वल टू करेंगे तो 6 उधर जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 48 में से 6 घटेगा 42 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, ये कट जाएगा 42, यानी हो जाएगा 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 21। तो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन बदला तो क्या कह रहा था कि x का मान क्या होगा, तो क्वेश्चन में x का मान निकल के आएगा 21। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपके डीएलएड बेस पे। एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अब हम देखते हैं हमारे अवर्गीकृत आंकड़े अगर सारणीबद्ध हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से आ जाता है कि पद और बारंबारता दी गई होती है और उसमें से माध्यिका पूछा जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो हमें जो पद और बारंबारता दी गई है इसका एक दूसरा चार्ट बनाना होता है, उसका संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। यानी कि हम क्या करेंगे, एक तरफ पद लिख लेंगे और एक तरफ बारंबारता लिख लेंगे और फिर संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो पद को नोट करेंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। पद में लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। ये हमारे पद हो जाएंगे और इनके सामने इनकी बारंबारता लिखेंगे। 3, 2, 8, 4, 12, 10, 4। 3, 2, 8, 4, 12, 10 और 4 ये लिखेंगे इनकी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे। संचयी बारंबारता क्या होता है, पहली बार में तो ये 3 डायरेक्ट यहाँ रिप्लेस हो जाता है और अगले बार में ये जो 2 है इसके साथ जुड़ करके यहाँ, यानी कि ये दोनों जुड़ जाते हैं और यहाँ लिख उठते हैं। पहली बार में डायरेक्ट लिख उठा, दूसरी बार में जुड़ के 3, 2, 5 और फिर ये 8 जुड़ के लिख उठेगा। 8, 5, 13 और ये जुड़ के लिखा जाएगा 13, 4, 17 और ये जुड़ के लिखा जाएगा 17 और 12 हो जाएगा 32, 27, 27, 2, 29, 29 और ये जुड़ेगा 39 और फिर 4 जुड़ेगा 43, ये हो जाएगा 43। अब हमारा जो संचयी बारंबारता का टोटल योग आ रहा है 43। ये जो 43 होता है यही होता है n, यानी n इज इक्वल टू 43 हमें मिल गया। n इज इक्वल टू 43। तो जो n है आप देखेंगे सम है या विषम, तो ये विषम है। विषम के लिए हमने फार्मूला क्या यूज किया, विषम के लिए हमारा फार्मूला था n प्लस n/2 प्लस 1। वहाँ पर ये हमारा फार्मूला था। इसका मतलब है कि 43 हम क्या करेंगे, 43 से 44, 44/2 करेंगे यानी आ जाएगा 22। 44/43 में जोड़ेंगे 44/2 यानी 22 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि ये जो 22 हमारा आ रहा है, 22 यहाँ संचयी बारंबारता में कहाँ रिलेट करता है। ध्यान देंगे हमेशा इस 22 से हम 22 जहाँ भी आएगा उसके बाद वाली संख्या को पिक करेंगे। यानी अगर देखें तो 22 हमारा 17 और 29 के बीच में आता है, यहाँ पे बीच में हमारा 22 आएगा। लेकिन ध्यान दें हम 17 को ना पिक करके इसके बाद की संख्या 29 को पिक करेंगे और फिर क्या करेंगे, 29 से सीधे आएंगे हम कहाँ पे, 29 का जो पद है, तो 29 का जो हमारा पद है वो है 11। यानी कि हमारा जो पद है 11, ये 11 होगा हमारा माध्यिका, यानी ये 11 जो होगा हमारा माध्यिका हो जाएगा। 29 ये ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी कि आपका ये जो आ रहा है 22वां पद जो निकल के आ रहा है, 22वां पद संचयी बारंबारता में कहाँ रिलेट करता है, इसको ध्यान देंगे किन दो पदों के बीच में है और लास्ट वाले पे जाएंगे, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू पे जाएंगे, उसके पद को चूज करेंगे, उसका पद ही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आएगा 11। अब एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि 120, 121, 122, 123, 124, 125 ये हमारे प्राप्तांक है। छात्रों की संख्या दी गई 5, 9, 14, 8, 5, 9, यानी कि 5 छात्र हैं जो 120 नंबर, 52 छात्र 121 नंबर, इस तरह से दिया गया है। अब इसका हम माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम उसी कंडीशन में पहले पद को रखेंगे। तो पद में हमारा हो जाएगा 120, 121, 122, 123, 124 और 125 ये हो जाएगा। और इसके बाद में पद के बाद हमें छात्रों की संख्या लिखनी है। तो छात्रों की संख्या जो है, छात्रों की संख्या नोट करके 5, 120 का 5 है, 121 का 9 है, 122 का 14 है, 123 का 8 है, 124 का 5 है और 125 का 9 है। ये छात्रों की संख्या यहाँ बारंबारता को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले क्वेश्चन में जो हमारा बारंबारता वही यहाँ छात्रों की संख्या है और इसी से हमें निकालना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे 5 और 5 में 9 जोड़ेंगे 14 और 14 में 14 जोड़ेंगे 28 और 28 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 36 और 36 में 5 जोड़ेंगे 41 और 41 में 9 जोड़ेंगे 50। यहाँ पे ध्यान देंगे हमारा n इज इक्वल टू मिलेगा 50। n इज इक्वल टू जो 50 मिलेगा, 50 रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो n की वैल्यू 50 है, यानी सम है। जो सम है तो इसमें सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सम का फार्मूला हमारा क्या था, हमने देखा कि n/2 वहाँ पद
और प्लस हमें करना है n/2 प्लस 1 वहाँ पर ये दोनों पद निकाल के n/2 कर देना है, ये माध्यिका हो जाएगी। यानी कि 50 है, 50 का आधा हो जाएगा यानी कि 25वां पद और प्लस 26वां पद। अब ध्यान देंगे 25वां 26वां पद हमारा कहाँ रिलेट करेगा इसमें, तो 25वां 26वां पद दोनों ही पद कहाँ मिलेंगे, ध्यान देंगे संचय बारंबार पद। 25 और 26 अगर हम ध्यान से देखें तो 14 और 28 के बीच में मिलेंगे। 14 और 28, ध्यान देंगे यहाँ 28 है, 28, तो 14 और 28 के बीच में हमारे 25 26 दोनों मिलेंगे। मतलब और यहाँ पे हमने आपको पिछले में ही बताया कि आपको क्या ध्यान देना है कि बड़ी वाली संख्या को पिक करना है, यानी 28 आपका टारगेट होगा, 28 आपका टारगेट होगा माध्यिका के लिए। अब 28 के हम पद पे आएंगे, क्या है 122, तो 122 हमारा 25वां के लिए भी 122 लिखेंगे, 26वां के लिए भी 122, यानी कि हमारा 122 और प्लस 122 और बटा 2 ये हमारा हो जाएगा माध्यिका। यानी कि 2 1 कट जाएगा, 122 गुना हो जाएगा 244 और 244 बटा 2 काट देंगे तो हो जाएगा 122 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जब यहाँ पे सम ये ना आ रहा था हमारा, यानी इक्वल टू सम आया, तो उसके लिए हमने सम का फार्मूला लगाया। यहाँ पे हमें दोनों पद मिले, 25वां 26वां पद देखना था। 25वां 26वां पद हमारे 24 28 के बीच में था, टारगेट हमारा 28 होगा, बड़ी वाले को पिक करेंगे, उसके पद पे जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे हमें चूंकि दो बार हमें इनको लिखना है, ये ध्यान देना है। पिछले में हमें सिर्फ एक लिखना था, यहाँ 2 बार लिख करके और इन दोनों को जोड़ करके और फिर 2 से डिवाइड करना है, आंसर हमारा मिलेगा 122। तो इस तरह से माध्यिका के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक टर्म हमारा और है सिलेबस में, बहुलक। तो बहुलक के बारे में पिछले फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में भी आपने कुछ देखा है, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं बहुलक 1 मिनट में। बहुलक के लिए क्या होता है कि जो पद दिए गए होते हैं, पद में सबसे ज्यादा बार जो आया होता है वही बहुलक होता है। जैसे अभी मान लीजिए हम संख्या लिख दें 5 3 4 3 2 3 3, मान लीजिए हमने पद दे दिया है और इसमें से बहुलक पूछा जाए तो बस सीधे सीधे ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया। सबसे ज्यादा बार 3 आया है, यानी हमारा जो बहुलक होगा, बहुलक हमारा हो जाएगा 3। डायरेक्ट इसको पिक करना है, इसके लिए यहाँ कोई फार्मूला भी नहीं लगाना। अगर मान लीजिए सारणीबद्ध में इस तरह से दिया गया, इसमें बहुलक पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान देंगे कि जो पद और बारंबारता दी गई है, तो पद जो होता है, पद में बारंबारता पे फोकस करेंगे, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा बार 12 आया है, यानी 12 बारंबारता में सबसे ज्यादा है, और पद उसका क्या है 11, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 11 आया। 11 हमारा हो जाएगा बहुलक, जो बहुलक होगा हमारा 11 हो जाएगा। ऐसा इसमें अगर बहुलक को देखें तो सबसे ज्यादा बार 14 बार कौन आया है, 122, यानी कि जो प्राप्तांक है 122 नंबर 14 बच्चों को मिले। बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, 122 की, तो यानी कि 122 क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुलक के जो भी क्वेश्चंस होंगे सिंपली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और सॉल्व आउट कर लेंगे। आपको ज्यादा फोकस करना होगा माध्यिका पे, इसके बाकी क्वेश्चंस करिएगा। और कोई असुविधा होती है, आपको किसी भी तरह से कोई समस्या आती है, तो आप बिल्कुल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।